कबूतर हमारे आसपास आज बड़ी संख्या में देखने वाले पक्षियों में कबूतर ही रह गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कबूतरों की वजह से हमारे आसपास अन्य पक्षियों की संख्या घट रही है। कोटा के वन्य जीवियों के अधिकारियों से जब हमने बात की तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। देखिए, अभी जो हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे, चाहे आप बॉम्बे चले जाइए, चाहे आप चेन्नई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, कोटा में देख लीजिए आप। सब जगह जो हम खाना डाल रहे हैं, दाना जो डाल रहे हैं, हम सिर्फ़ रॉक पिजन को डाल रहे हैं। या हम ये कहें कि जो हम दाना डाल रहे हैं, उसको सिर्फ़ रॉक पिजन खा रहा है, जो एक जंगली कबूतर होता है, जो आज की तारीख में शेड्यूल्ड एनिमल नहीं है, वाइल्ड लाइफ़ के अंदर नहीं आता है। हम कहते हैं कि ये दाना डालने से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। चिड़ियाओं का जो काम है, चिड़ियाओं का काम है कि यदि सीडीवोरस है वो, जितने पेड़ों के ऊपर बीज आते हैं, मान लो वो बबूल का पेड़ है, खैर का पेड़ है या वो कोई भी फ़ाइकस स्पीशीज़ है, बर्ड, पीपल, गूलर जितने भी हैं, तो इनको वो खाएगा, उनके पेट में जाएगा और पेट के थ्रू जब बाहर निकलता है, तो उसका जर्मिनेशन 80% तक इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़ का पेड़ है। बड़ के पेड़ के अंदर जो बीज होता है, उसमें 1 किलो के अंदर 22 लाख बीज होते हैं और यदि मैं नर्सरी में तैयार करता हूँ, 22 लाख बीजों को डालता हूँ, तो उसमें से 22 पौधे भी तैयार नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि छत में आपको छतों में उसकी क्रेवाइसिस के अंदर कहीं-कहीं आपको बड़ पीपल उगे हुए मिलेंगे आपको। वो कहाँ से उग रहे हैं? वो किसने उगाए हैं? आपने नहीं उगाए, मैंने नहीं उगाए और ये जंगल भी जो लगा हुआ है पूरा-पूरा, ये किसने लगाया? ना आपने लगाया, ना मैंने लगाया। ये इन इंसेक्ट्स ने, बर्ड्स ने, इन्होंने लगाए। तो वो जब उस फिग को खाता है, बड़ के पीपल के जो गूलर को खाता है, उसके पेट में जाता है, जो बीज मेरा उगाने से नहीं उग रहा है, वो 100% जर्मिनेशन होता है। वो जहाँ भी बीट करती है, जहाँ पे वो बीज गिरता है, वहीं से वो पौधा उग जाता है। तो ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको दाना डालना शुरू कर दिया। दाना डालने से क्या, आप वहाँ पे उसको क्या डाल रहे हो? आप उसको अनाज डाल रहे हो। अनाज की खेती थोड़ी होगी, अनाज का बीज थोड़ी उगेगा, वो तो पूरा गल जाता है पेट के अंदर। और वैसे भी देखिए जब हम कहते हैं कबूतर को दाना डालना, हम कबूतर को दाना डालने के खिलाफ बात करते हैं। यदि कहीं धर्म में लिखा भी है, हम पक्के धर्म को मानने वाले हैं। धर्म किसी भी ग्रंथ के अंदर ये नहीं लिखा है कि कबूतर को दाना डालना है। यदि लिखा भी है तो पक्षी को लिखा है। और पक्षी क्या होता है? पक्षी की डेफिनेशन है जिसके 2 पंख होते हैं और 2 पैर होते हैं। उसको हम पक्षी कहते हैं। ऐसा नहीं जो उड़ता है वो पक्षी है। क्योंकि उड़ती तो मक्खी भी है, जी। उड़ता तो मच्छर भी है, इंसेक्ट भी है, पर वो पक्षी नहीं होता है। पक्षी वो जिसके 2 पैर और 2 पंख। आप ऑस्ट्रिच देखेंगे 2 पैर 2 पंख है पर उड़ता नहीं है, उड़ने से कोई मतलब नहीं है। पेंगुइन है, बर्ड है, उड़ नहीं सकती है। एमू बर्ड है, उड़ नहीं सकती है और चमगादड़ उड़ती है, लेकिन वो पक्षी नहीं है, वो मैमल है। तो कहने का मतलब ये है कि पक्षी को यदि दाना डालना है, तो पक्षी तो गिद्ध भी है। पक्षी तो वो सारी बर्ड्स जो कि हमारी जैसे आप कहेंगे स्पाइक है, जो ये किंगफिशर होता है, जो फिश खाता है, वो सब भी मांस खाते हैं, फिश खाते हैं, तो क्या आप उनको दाना डालेंगे? कहा जा रहा है कि कबूतर जहां जहां जाता है वहां वहां दूसरे सभी पक्षियों को खत्म कर देता है, पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर देता है। कबूतर एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसने खुद को शहरी जीवन के अनुकूल ढाल लिया है। कबूतर ने इंसानों से डरना भी छोड़ दिया है। कबूतर कहीं भी अंडे दे देते हैं। कबूतर बड़े पैमाने पर अंडे देते हैं और धीरे धीरे अपनी संख्या इतनी बढ़ा लेते हैं कि दूसरे सभी पक्षी खत्म होने लगते हैं। इकोसिस्टम में कबूतर का शिकार करने वाले पक्षी जैसे कि बाज और चील अब बहुत ही कम हो चुके हैं, या फिर ये कहें कि ना के बराबर ही रह गए हैं। तो कबूतर अपनी संख्या खूब ज्यादा तादाद में बढ़ाने लगे हैं। डेवलपमेंट की दौड़ में ऐसा शामिल हो गया कि उसको मतलब ही नहीं है कि मेरे इस काम से क्या नुकसान हो रहा है। चाहे आप छोटी-सी पॉलीथीन की बात करें। मैं अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, अपने बच्चे का बर्थडे मनाता हूँ, बहुत सारे गुब्बारे लगा देता हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि गुब्बारे से कोई किसी को नुकसान भी हो रहा होगा। यदि एक गुब्बारा आप फैला रहे हो ना, तो ये मानो कि एक वाइल्ड लाइफ को मार रहे हो। ये गुब्बारा लेटेक्स का बना होता है। 2 तरह से रहता है, एक माइलेक्स होता है और एक लेटेक्स बोलते हैं। लेटेक्स वाला जो होता है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो छोटे-छोटे पीसेज़ में कन्वर्ट हो जाता है और माइलेक्स होता है, वो तो बायोडिग्रेडेबल, वो तो कभी टूटता भी नहीं है। आप ये समझिए ये प्लास्टिक से भी 50 टाइम्स ज़्यादा फैटल है, खराब है। आप समझिए कि गुब्बारा है, वो आप खाते हो, एक प्लास्टिक आप खाते हो। प्लास्टिक यदि आप खाते हो तो वो आपकी पूप के थ्रू बाहर निकल जाएगा, पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, चांसेस हैं। लेकिन यदि आपने गुब्बारा खाया, आप खुद इमेजिन करो कि वो पेट में यदि गया तो वो चिपक जाएगा और वो एक्सपेंड होता है। वो जाके आंतों में फँस जाएगा और उसको आप निकाल नहीं सकते। चोक कर देगा एंड जो उसने जिसने उसको खाया उसको मरना पड़ेगा। अब होता क्या है जब आपने उड़ा दिया उसको ऊपर, पहली बात तो उसमें हीलियम गैस यूज़ होती है, जो कि हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
हमने वो वेस्ट कर दिया, हवा में गया, फट गया, ऊपर जाने के बाद हीलियम वेस्ट वेस्ट हो गया। दूसरा, जब ये ऊपर जाता है तो ये 800 किलोमीटर दूर तक चला जाता है। ये पैराबोलिक शेप में जाएगा, ऐसे जाएगा। ये ऐसा नहीं सीधा ऊपर जाता है, ये ऐसे होता है। आपने यहाँ से उड़ाया तो ये डेफिनिटली किसी वाटर बॉडी में जाके गिर सकता है, क्योंकि 800 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। तो ये जब जाके पानी पे गिरता है तो ये नीचे से ऐसा लगता है जैसे जेली फिश है। एक फिश होती है, जेली फिश बोलते हैं, जब ये फट के नीचे गिरता है तो जेली फिश की तरह लगता है। तो पानी के जितने भी जानवर हैं, चाहे उसके अंदर टॉर्टोइज हो, चाहे उसके अंदर टर्टल्स हों या उसमें फिशेज़ हों, वो उसको जेली फिश समझ के खा जाती हैं और उसके साथ धागे भी लगे होते हैं। तो वो जो उसने खाया, तो ये गुब्बारा है, ये उसके पेट में गया, वो चोक कर देगा। उसके साथ-साथ उसपे कई बार धागा भी लगा होता है, रिबन भी लगा होता है, वो भी उसके मुँह में फँस जाता है एंड इट हैज़ टू डाई, उसको मरना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। हम जब भी स्टडी करते हैं सी फूड्स में, तो हमें ह्यूमन बीइंग को ये समझना पड़ेगा कि हम किस-किस की हत्या कर रहे हैं अननोइंगली। ये चिड़ियाएँ कम क्यों होती जा रही हैं? आज हमने हमारे घरों में जितनी हमारी एज ग्रुप के हैं, वो सब देखेंगे, सबके घरों में उन्होंने चिड़िया का मतलब गौरैया होती है। हर एक के घर में गौरैया खूब मिलती है। आज की तारीख में शहरों में आप जाएँगे तो गौरैया मिलेगी नहीं, गाँव में तो फिर भी मिल जाए। गाँव वाले हर तरह से समझदार हैं, वो किसी कबूतर को दाना नहीं डालते हैं। उनको पता है कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम करते हैं, खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं। वो किसी बंदर को खाना नहीं डालते हैं। उनको पता है ज़रूरत ही नहीं है, बंदर अपने आप खाना ढूँढ लेगा। गाँव में प्रॉब्लम ही नहीं है। ये शहरों की प्रॉब्लम है और शहरों का हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम पॉलीथीन कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कितना कचरा हम पैदा करते हैं, कितने पटाखे हम चला रहे हैं। हम पतंग उड़ा रहे हैं तो उसमें चाइनीज़ मांझा यूज़ कर रहे हैं, कितनी चिड़ियाँ उसमें कट के मर जा रही हैं। दूसरे सारे पक्षी जहां खुद को शहरी जीवन के अनुकूल नहीं ढाल सके हैं, वहां वे कबूतरों के आतंक और संतरास की वजह से बेहद कम और विलुप्त होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कबूतरों ने इंसानों और जानवरों में कई खतरनाक बीमारियां फैला दी हैं। कुछ दिन पूर्व गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और जांच में पता चला कि उसकी मौत कबूतर की वजह से हुई है। तब सब लोग सकते में आ गए। कबूतरों से कई बीमारियां फैल सकती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख बीमारियां हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, सीटाकोसिस और हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। ये बीमारियां कबूतरों की बीट, पंख और धूल के माध्यम से फैल सकती हैं। उनका नेचर क्या है? जैसे रूल्स ऑफ द रोड की बात मैं करता हूँ, मुझे यदि नियम नहीं पता है, कोई गाँव का अचानक आदमी उठ के आ जाए, दिल्ली के मेन रोड पे आके बीचों-बीच चलने लगेगा, तो एक्सीडेंट होगा उसका बचना मुश्किल है। तो ऐसे ही मैं यदि शहर का आदमी हूँ, सीधे जाके जंगल में घूमने लग जाता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं वहाँ के नियम कानून, मैं जाके वहाँ पे कहीं पे भी घूम रहा हूँ। किसी ने बच्चे दिए हुए हैं, वहाँ पे जंगली सूअर है, वहाँ पे लेपर्ड है, वहाँ पे टाइगर है, वहाँ पे दूसरा जानवर है कोई भी और उसके बच्चों के साथ बैठा है। तो वो तो अपनी माँ है ना, वो तो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करेगा ना। उसको लगेगा कि आप उसको हार्म करने वाले हो और ये तो हमने देखा है। आज से जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने देखा होगा भालुओं को डांस कराते थे, डांसिंग बियर्स होते थे। जी, है ना? आपने भी शायद कभी देखा हो। वो कैसे करते थे? मैं आपसे आज कहूँ जो कलंदर जाति होती है कि आज जंगल में मेरा एक भालू ज़रा पकड़ के लाओ और डांस करा के दिखाओ। कोई भालू को डांस करा सकता है? नहीं करा सकता। आस-पास भी नहीं जा सकता उसके। पॉसिबल ही नहीं है और उसकी माँ जो होती है बच्चे को अपने पास रखती है और बेहद प्यार करती है। अब कैसे कराते होंगे डांस ये बच्चे को पकड़ के लाते हैं। माना जाता है कि कबूतर भारतीय मूल का पक्षी नहीं है। ये अफ्रीका महाद्वीप से भारत में आया और भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और अब दूसरे सभी पक्षियों को विलुप्त कर रहा है।